Hey guys, what's up? Hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis. And what a day today. आज तो सिर्फ मजा ही मजा आया है. नथिंग एल्स. राइट. ये अपने लेवल्स थे जो हमने क्लियर कट डिस्कस किए हुए थे. आई वॉज होपिंग कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है गैप फिल होने के बाद, बट इसने ऑलमोस्ट गैप ही फिल किया. एंड 52,000 लेवल ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल लेवल था. ये हमने आई थिंक 3-4 वीडियो पहले हमने ये 3-4 दिन पहले डिस्कस किया था कि 52,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा. वहाँ पर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है हम देखते हैं. लेकिन यहाँ पर हुआ ट्रैप सेटअप एंड उसके बाद फिर सब कुछ धड़ाम से नीचे. ओके, सो डिस्कस करते हैं क्या हुआ था आज. ठीक है, तो अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ये है, उसी जोन में थी राइट. और हमने क्लियर कट बोला हुआ था कि मार्केट इस लेवल के ऊपर है बुलिश, इस लेवल के नीचे है बियरिश. ओके, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ फिलहाल और इसको रख देता हूँ यहाँ. तो इसके बाद जब 15 मिनट का हाई टूटा, आज दोनों चीज़ें अच्छी हुई हैं. यहाँ पर देखिए, मैं आप कैसे ऐसे दिखाता हूँ. ये वाला है ना अपना फर्स्ट 15 मिनट का, ये वाली. ठीक है, इसको मैं 1x करके करता हूँ ब्लू. ठीक है, और ये 15 मिनट का लो भी लगा लेते हैं. अब देखिए, इसमें जो ब्लू लाइन पे फोकस कीजिए. सॉरी, ये क्लटर्ड है थोड़ा, बट समझाने के लिए ये सारे लेवल्स हैं. तो अभी देखिए आप, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्या दिया, ब्रेकआउट. पहले तो 15 मिनट का ये चार्ट था, इसमें ऊपर गया. ठीक है, आपको ट्रेड नहीं लेना था तो अवॉइड परफेक्टली कर सकते थे क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिला था. तो आपने ट्रेड के लिए वेट किया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी. ठीक है, इसके बाद हमें मिला फाइनली एक पुल बैक और ये प्राइस का मूवमेंट राइट. यहाँ से यही देखिए 15 मिनट का जो हाई था हमारा, वहां से ही प्राइस ने लिया सपोर्ट एंड ये एंट्री थी. ये जो पॉइंट था ये था बाय. आपने मिस किया होगा तो सॉरी फॉर दैट, बट दिस वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टुडे. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एंट्री बनी, जो मैं हमेशा देखता हूँ, यहाँ पर रेड ब्रेकआउट मिला था पुल बैक पर और यहाँ पर मैंने इसका लो मार्क कर लिया था. एंड उसके बाद यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री मिली. उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ तक आया है. आज का हाई टूटा था, मुझे लग गया था कि मार्केट नीचे जाएगा 101%, क्योंकि ये हाई दोबारा टूटने का कोई सेंस नहीं बनता था. ठीक है, ये सेंस नहीं बनता था, लेकिन प्राइस यहीं से टूटता रहा और फाइनली आया अपने लेवल पर जो हमने बात की हुई है कि इसके नीचे प्राइस है बियरिश. अभी यहाँ पर क्या हुआ है, कल देखने वाली बात होगी. यहाँ से प्राइस आया, अभी हुआ है रीटेस्ट. रीटेस्ट डन हो चुका है. अब यहाँ से मार्केट और नीचे जाना चाहिए. ठीक है, और ये अपने टारगेट्स रहने वाले हैं, सब ये अपने टारगेट्स ही हैं. टारगेट कम सपोर्ट मैं आपको बोलूँगा. इन लेवल्स पर मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पर आप हैं, हो सकता है यहाँ पर गैप डाउन हो जाए और मार्केट वापस से गैप फिल करने के लिए आए, उसके बाद गिर सकता है. मान लीजिए यहाँ कहीं पर मार्केट ओपन हो गया तो एक बार हो सकता है कि हमें पुल बैक ऊपर की तरफ मिले, लेकिन इसको अवॉइड करना है, इसको प्लेन नहीं करना है. जब यहाँ से जब ये गैप फिल होगा और फिर नीचे आएगा तो आपको एक बढ़िया मूव मिल सकता है. ठीक है, क्योंकि ये गिरावट अभी चलती रहेगी एंड काफी टाइम से साइडवेज ही था, 2-3 दिन से. तो ऊपर भी नहीं जा रहा था, नीचे भी नहीं जा रहा था राइट. तो जिधर भी जाना होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक बार ट्रेंड जाएगा, ट्रैप करेगा. और ये ट्रैप भी बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़ा था. मतलब एक बहुत प्यारा मोमेंटम मिला. ये मूव तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी के लिए
तैयार करके दिया, वही होता है ना कि प्लेट में सर्व करके दो, किसी ने लो पे बाय किया होगा तो उसको हाई पे सेल कराने के लिए ये मूव आया था। उसके बाद तो सिर्फ गिरता ही रहा। एंड यहाँ पे देखिए गिरने का कोई रीजन चार्ट पर तो नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट वॉल्यूम ही नहीं है एटलीस्ट यहाँ तक। इसके बाद वॉल्यूम आया इन दो कैंडल्स में, अदरवाइज नहीं है यार जितना वॉल्यूम चाहिए होता है। ये जनवरी 5 तक ऐसे ही चलने वाला है, जब तक लोग छुट्टी से नहीं आते ना बड़े प्लेयर्स, ये ऐसे चल सकता है। ठीक है, अभी कल क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। इस लेवल को हम कर देते हैं अब 4x। अब कल क्या होगा उसको सिंपली बात करते हैं नए चार्ट पे। ये अपना चार्ट है। देखिए अभी भी इन जनरल देखा जाए तो अपने पास क्या है, एक रेंज है ना। इसको मान लीजिए यही वाली है मोस्टली तो रेंज, तो यहाँ कर लेते हैं। एक लेवल ये है, ये डेफिनेटली कहीं कनेक्ट हो रहा होगा। हाँ, मेन लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास ये लेवल्स हैं, ठीक है। अब ये टूटा तो नेक्स्ट लेवल यही है 49,951 वाला। ओके, अब होगा तो होगा कैसे वो भी बात करते हैं। ये अपनी मार्केट थी यहाँ पर साइडवेज, ये था अपना हाई, ये था लो। अब एक बार एक काम करते हैं, इस हाई से इस लो का एक लगाते हैं फिबोनाची, ठीक है। जहां से गिरा वहीं से लगाते हैं ना। तो अभी 161% बचा हुआ है, 227% तक, 261% तक इजीली आ सकता है। बट ये 15 मिनट का है तो ऑब्वियसली ये लेवल्स कल का, सिर्फ कल का नहीं है, ये उससे नेक्स्ट डे का भी है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का भी, ठीक है। ये आपके लेवल्स रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन लेवल्स को या इस फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई है। अभी एक बार चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर। अब 1 आवर के चार्ट पर हमें दिख रहा है ये जो हाई है ये एक लो है। अभी ये कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 78.6%। ये एक क्रूशियल लेवल है। ओके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं एंड लेट इट बी 2x। ये लेवल टूटता है कल आवरली चार्ट पर या इसके नीचे हमें ये इस ग्रीन कैंडल को अंडरकट कर देता है, वैसे चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी है कि ये लेवल कल अंडरकट हो सकता है। ओके, ये लेवल अंडरकट होगा तो 100% डेफिनेटली होगा ये लेवल टच, दैट इज 50,600 लेवल, जिसकी हमने पहले ही बात की थी कि ये इसको हम फिलहाल में यहाँ से हमें रिकवरी मिली थी तो इसको हमने एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखा हुआ था। लेकिन ये पीछे भी लेवल है जहां से इसने स्ट्रॉन्ग प्राइस ने रिएक्ट किया था, हर बार किया था, है ना। 1 बार, 2 बार, 3, 4 एंड 5 बार और 6 बार। तो इस लेवल की स्ट्रेंथ देखा जाए इतनी बार रिटेस्ट होने के बाद तो डेफिनेटली देखो लेवल हो जाता है थोड़ा सा वीक, है ना। तो हो सकता है कि इस बार प्राइस यहाँ है तो ये सस्टेन ना कर पाए। सस्टेन ना कर पाने का रीज़न होता है यहाँ पर जो लिमिट ऑर्डर्स होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिक्विडिटी जो होती है, तो उनके यहाँ पे हो सकता है कि ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएं यानी यहाँ से दोबारा से मार्केट पंप कर जाए। नहीं होगा तो फिर यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। और ये लेवल्स हैं 114, 27%, 161%, 200, मैक्स टू मैक्स जो जाता है 261%, 227%, ये मैक्स लेवल्स होते हैं। मतलब इन जनरल बात करूँ 80 to 90% प्लस केसेस में। ओके, सो कल के लिए ये सिनारियो रहने वाला है बैंक निफ्टी का। एंड if you guys like my analysis, please like and subscribe and also share with your friends who do the trading। और शाम को हम करते हैं लाइव बीटीसी की ट्रेड, अपने नए इंडिकेटर्स, पुराने इंडिकेटर्स के थ्रू हम बाय सेल सिग्नल्स ढूंढते हैं। उसके अलावा हम लाइव बीटीसी में स्टार्टिंग में करते हैं डेली चार्ट एनालिसिस
उसके बाद करते हैं आवरली एनालिसिस एंड देन इंट्राडे एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं अभी निफ्टी पर। निफ्टी पर पहले यहाँ चलते हैं। वैसे तो चार्ट इनका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है यार। देखिए ये अपनी 930 की कैंडल ये वाली है ना, इसका 15 मिनट का मार्क ये देखिए, यहाँ पर भी हमें पुल बैक मिला है और यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे पास बैक टू बैक कितनी कैंडल्स थी ग्रीन, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल रेड आने ग्रीन आने के बाद आपको नहीं लगता कि एक रेड कैंडल डेफिनेटली बनती है। ये एक सेटअप होता है, इसको हम बोलते हैं जैसे ऊपर साइड में रेड बार एलिमिनेशन और नीचे की साइड में इसको ग्रीन बार एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है इसमें आपको मिनिमम 3 कंटिन्यूस कैंडल चाहिए होती है। उसके ग्रीन है, ग्रीन ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली ग्रीन, नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली 3 रेड कैंडल्स चाहिए होती हैं। अब यहाँ पर जब प्राइस निकला यही पुल बैक होता है। यहाँ पर प्राइस जब आया तो मैं ये हमेशा बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं हम ना, ये वाला सेटअप ढूंढते हैं। यहाँ पर जब इसका जो था लो हमने या लो या इसका ओपन मार्क किया एंड उसके बाद यही बाय बनता है ना। उसके बाद इसने रिजेक्शन कहाँ लिया, उसी लेवल से जिसने हमने बात की कि यहाँ से इसके ऊपर बुलिश है, लेकिन ये सस्टेन ही नहीं कर पाया लेवल। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं था इस वाले लेवल पर। यहाँ पर एक पुल बैक मिलता तो फिर नेक्स्ट लेवल यही होता इसके ऊपर 23,990। ठीक है, उसके बाद ये भी ऑब्वियसली दोनों एक साथ ही गिरे हैं, निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी गिरा है। उसके बाद ये आपके आगे एंड नीचे देखिए कितना ब्यूटीफुल रिटेस्ट किया है इसने अपना ये वाला लेवल। अभी देखते हैं कल क्या होता है ना। निफ्टी में सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो पुल बैक हमें कंप्लीट यहाँ पर दिख गया है। अब नीचे की तरफ यही लेवल्स हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि कल क्या होगा। कल होने के लिए ये अपने पास लेवल है 23,534 और उसके बाद एक और है इस रेंज में 23,400 का एक लेवल है एंड उसके बाद 23,321 एंड 23,264 ये लेवल्स हैं। अब देख लेते हैं आवरली चार्ट पर। ये भी आई थिंक वही 76% के अराउंड होगा। हाँ वही एग्जैक्टली 78.6% के अराउंड ही इसने भी सपोर्ट लिया है। तो अब जो सॉरी मैं एक चीज एक्सप्लेन करना भूल गया, जब आप ये फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं ना तो ये सारे आपके टारगेट्स हैं और ये रेजिस्टेंस हैं। मींस ये सपोर्ट कह सकते हैं, ये रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब प्राइस हो सकता है कि यहाँ से है ना कि ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करें। यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा 61.8% पर, मान लीजिए गैप अप ही हो जाए, यहीं से रिजेक्शन लेके फिर नीचे। और यहाँ पर ये सेटअप ब्यूटीफुल बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास है 3 रेड बार्स। अब ये ग्रीन का नीचे इस लाइन को आप मार्क कर लेंगे ना, इस लाइन को मार्क करते हैं, इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल आवरली की क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपको 1-2 और रेड कैंडल्स देखने को मिल सकती है। ये किसी भी चार्ट पर अप्लाई होता है। ओके, और ये सिनारियो नहीं बनता है ना तो उस केस में होता है फिर वो सेटअप इनवैलिडेट हो जाता है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा है ना। हो सकता है कि आने वाली 2-3-4 कैंडल्स में हमें ये अंडरकट होता ना दिखे, और ये अंडरकट नहीं हुआ तो फिर वो सेटअप इनवैलिडेटेड है। मान लीजिए ग्रीन कैंडल आ जाती है, उसके बाद सेकंड कैंडल रेड आ जाएगी यहाँ पे, तो वो सेटअप वैलिड है। नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स मैक्सिमम देखनी होती है इसमें। ओके, बट हाँ ये लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकता है, तो आप इसको मार्क करके रख लेना। दैट इज 23,616। ओके, इसके अलावा
अपने जो यही लेवल रहेंगे टारगेट 100% 23,535, 23,478, जो मेन होगा 23,425, 23,284 तक मार्केट हमें आता हुआ दिख सकता है। और यही ऊपर वाले लेवल से जहां तक मार्केट जा सकता है, तो ऊपर जाता भी है तो मुझे लगता है कि यहाँ से 23% तक 23,847 तक मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। सिमिलर रहेगा अपना बैंक निफ्टी में भी। ओके, बैंक निफ्टी में भी इसको मैं मार्क कर देता हूँ। गाइज, ये जो आज हमने एनालिसिस किया है ना, इन लेवल्स को आप प्लीज संभाल के रखना, बिकॉज मार्केट इन्हीं रेंज में अभी रह सकता है और 2-4 दिन, है ना। वॉल्यूम उतना नहीं है जितना आता है। ओके, तो इसीलिए, और ऊपर की तरफ ये रेड लाइन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इन केस ऊपर जाता है तो यहाँ तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। और ये इन लेवल्स पर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है 5 मिनट 15 मिनट, वो देखना है। एंड एक चीज़ और है, आपको मैं बता देता हूँ, ये जो लेवल्स है ना स्ट्रॉन्ग वाले, ये वाला ये वाला ये वाला, यहाँ पर कभी भी 5 मिनट की कैंडल को नहीं देखना है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल में होता क्या है कि यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट देखने को हमें दिखता है ना। लेकिन वो 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर सिर्फ एक विक होती है और कैंडल साइज ऊपर होता है, या फुल ऐसे कैंडल हो जाएगा वो, है ना। 5 मिनट में लगेगा एक सॉलिड क्लोजिंग हुई है, लेकिन उसको ब्रेकआउट लेवल्स पे हमेशा चार्ट को आप मिनिमम 15 मिनट्स में देखिए, दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच गाइस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड हैव अ टेक केयर।